ओके, अगर ये नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा? एक स्टेप में लिखना हो तो फट देके। अरे वाह! फिर अगर ऐसा दिया हो तो क्या आएगा? सर फिर आएगा 4। वेरी गुड। समझ में आया कुछ? ये शायद आप लोग को पहले से पता था। ये 125 अपॉन 999 है ना? ऐसा, अगर ऐसा हो तो 0.45, तो वो तो यही है ना, 45 अपॉन 99। और अगर ऐसा हो तो 0.45, ऐसा। तो सर 4। 45 अपॉन 90। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। कहाँ पे और है, देखो जरा, देखो तो। कहाँ कहाँ तक मैं देखा था? क्या है ना, कल मैंने देखा, फिर कल मैंने वीडियो में भी देखा, तो उसने बीच में हल्का सा 10 सेकंड के लिए ऐसा कुछ बोला, तो मेरे को ऐसे आत्मज्ञान हो गया ऐसा। 0.23। मैं पूरा बिलाड़ घूम के आ गया भागते भागते। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या नया सीक्रेट! ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ हाँ, 2 3 वाला कहाँ गया? 2 3 वाला, 2 3 वाला। दिस इज डी। डी 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 डी, हाँ हाँ, हाश। चलो, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये एक पैटर्न है। जितने जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 यहाँ पे नीचे आएंगे। खाली अगर अगर पहले नंबर को छोड़ के बाद में बार है तो 9 एक ही नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे 9 है, उसके बीच पीछे 0। ऐसे डायरेक्टली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये तो मैं खाली आपको बता रहा था। अब बेटा हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में काफी लंबे क्वेश्चन है आप लोग को बेटा, इसलिए टेक्स्ट बुक देखना। तो पूरा का पूरा मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? टेक्स्ट बुक खोल के रखो रहना, टेक्स्ट बुक खोल के रखो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ बेटा। तो एक्सप्रेस दिस नंबर 0.999 ऐसा करते करते इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब इसको आपको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? और ये पूछ रहे हैं कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ना, सरप्राइज क्यों होगा? क्यों सरप्राइज होगा इंसान यार, इतना सरप्राइज नहीं हो गया आप। देखो, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। We can only discuss over Zoom or Google Meet or WhatsApp video call and Geo call। देखो नहीं कोई सरप्राइज नहीं है। जैसे अब देखो, मतलब सिंपल है कुछ। यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है? फिर हम लोग जो करते थे वो सब कर, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या था? फिर लेट, अब वो जो करते थे लेट एक्स करके, फिर वो 1 2 करके, वो सब करना है। कमॉन बेटा रहना, कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी। ये है 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। शिवम क्या आएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय, हाँ हाँ एक ही बार है, हाँ एक ही नंबर पे। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.99। ये 2 हो गया। हाँ, x1 आएगा। x मतलब कि वो ना, वो तो है ना, क्योंकि 0.9999 करते करते गए तो मतलब वो 1 के इतना करीब है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना करीब है, राइट? तो अब उसको तो राउंड ऑफ कर ही सकना है 1।
ठीक है, इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। वही मैं पहले बोल दिया था, यही है सरप्राइज। और क्या? तो देखो सर अगर ये 0.555 हो गए वही है। नहीं बेटा, ना 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 ना, आटलू बदू नहीं हो बका, राउंड ऑफ करना है ऐसे। हाँ ऐसे राउंड ऑफ तो कर सकते हैं। अब देखो, ज्यादा बड़ा राउंड ऑफ करना है। हाँ वो ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 from 2, ओके। तो 2 from 1 होता है ना? नहीं नहीं, 1 from 2 हिंदी में, मतलब हिंदी में हम लोग बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं कि 2 में से 1 निकालो या फिर 10 में से 8 निकालो। अरे लेकिन मैंने करेक्ट किया, मैंने हाँ, वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने ये लिखा, तो ये अच्छा बराबर हाँ ठीक, हाँ वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। शिवम, आप समझ में आ रहा है आपको? ओके। हाँ, तो 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा 9x, और इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, 9.99 करके यहाँ पे 0.999 ऐसा होता हो जाएगा। माइनस करेंगे ये 999, ये तब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 9x इक्वल टू 9 ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1, डन, फिनिश। x इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 9 ऐसा। तो वैसे ही, ऐसे ये पढ़ाने वाले ने मुझे बताया था इसमें कि 0.6 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6/9। 0.3 है, उसको 3/9। 0.4 है, उसको 4/9। इन दिस वे यू कैन डू इट, ठीक है ऐसा। 0.2 है, उसको क्या लिखोगे, 2/9, ओके। और 0.9 है, उसको क्या लिखोगे, 9/9, है ना। जैसे ये जो पैटर्न है जिस तरफ से, कि ऊपर जो नंबर है ये 6 नंबर वो यहाँ पे लिखा, और नीचे वाला नंबर 9। अगर नंबर ही यहाँ पे 9 आ गया तो 9/9 1। ये एक सिंपल पैटर्न थी। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह सॉल्व होगा। अब आगे करते हैं, आगे मिटा दूं मैं ये रहना, डिस्कस करें। हाँ सर। क्या लिखेंगे ऐसे वर्ड में? डिस्कस क्या विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द नंबर, ये तो सिर्फ वो छोटे बच्चों वाली बात है बेटा। वी कैन ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ नंबर्स लाइक दिस, ऐसा। इन द सिमिलर वे, ऐसा लिख सकते हो कि इन द सिमिलर वे वी कैन ऑब्टेन दीज नंबर्स एज वेल, ऐसा। यहां से आप बोल सकते हो कि जितने भी नंबर के ऊपर बार है, जैसे एक नंबर के ऊपर बार है, तो नीचे जो आपका नंबर होगा वो होगा 9, ऐसा। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है, तो नीचे जो नंबर होगा वो होगा 22/99। नो नीड टू डू दिस होल थिंग, यस। आ सकता है डायरेक्टली, अगर आ गया तो ऐसा। तो बट ये खाली आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप ये चैप्टर हाँ पढ़ रहे हो तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। जैसे आप किसी सिटी में घूमने जाओ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, इधर वाली गली से इधर शॉर्टकट निकलता है, ऐसा पता होना चाहिए। जैसे हर एक की फेवरेट दुकान हो जाती है ना, मेरी भी फेवरेट दुकान एक दो हो जाती है ऐसे, अन्ना के इधर, फिर उधर वो भाव, अजय वाले में तो यार क्या, किसने अजय के यहाँ पे बर्गर खाए हैं? एक बार खा लो बेटा, एक बार खा लो बस। पूरा फेंकना ही पड़ा उसको। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं यार, ऐसे ऐसा नहीं बोलना। सर मैंने खाया। हाँ रैना ने भी खाया है। अच्छा, पिज्जा बहुत बकवास था। बोलो पिज्जा मैंने नहीं खाया। तो सर बोलो कौन सा खुद से बनाते हैं वो लोग, पैकेट से लेके आते हैं और उसको गरम करके देते हैं। आई थिंक सो। हाँ कोल्ड कॉफी अच्छी आती है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो 40 रुपीज का जो बर्गर आया था ना, विद दैट चीज, माय फेवरेट, माय फेवरेट, खाली हमने वही अब तक ट्राई किया है। कोल्ड कॉफी के रिव्यूज भी मैंने पढ़े हैं, कोल्ड कॉफी के रिव्यूज हमारे ट्यूशन के बच्चों ने दिए हैं, काफी अच्छे हैं ऐसा। चलो बैक टू मैथमेटिक्स, भूख लग जाएगी नहीं तो। लुक एट द, देखो क्वेश्चन 6 है बेटा, मैं लिखूंगा नहीं। अच्छा सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, आई नो, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ
कि कितना मेहनत होगा, तो एक बार मैं कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 5 आपके सामने है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपांशन। जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन करते हो ना बेटा, हाँ, जब आप उसका डेसिमल एक्सपांशन करते हो तो इसके डेसिमल एक्सपांशन में कितने डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे, मतलब कितने डिजिट्स के ऊपर आप ये बार बनाओगे, कितने डिजिट्स ऐसे रिपीट होंगे। तो जब आप ये सब करोगे, मेहनत करोगे, तो आंसर आपको मिलेगा 16 डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं बेटा, 16 डिजिट्स। ओके, 16 डिजिट्स आने वाले हैं, रिपीट होंगे 16 डिजिट्स। ये सब आपने किया है कि मैं करूं? सर किया। किया है? प्रिंट आउट निकालना है। नहीं, प्रिंट आउट नहीं है बेटा, ये हैंड राइटिंग, ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन सर है। आपने आंसर भी लिखा है। क्या? ये एक तो व्हाइट पेपर पे एक प्रिंटिंग पेपर। हाँ, वैसे ही लग रहा है। ये मैंने अपने हाथों से लिखा है बेटा। वही। ठीक है, आपने रहना एक क्वेश्चन नंबर 5 किया है? क्वेश्चन नंबर 5 किया है रहना? सर किया है। किया है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फटाफट करते हैं। डिवीजन आता है तो करो, स्टार्ट करते हैं, चलो। नहीं 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 बेटा, नहीं, कैलसी नहीं बेटा। मैम ने भी नहीं किया था। मैम ने सीधा आंसर का पेपर दिखाया। हाँ मैम बोलती तरफ वो कम कर। कैलसी नहीं, चलो एक बार लिख लो, कम ऑन। ये 1 अंदर आएगा, 17 बाहर आएगा, पता है ना ये तो। ब्लैक कलर लेना पड़ेगा। हाँ, ये 0 करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल होगा, तभी 0 होगा, लेकिन ये अभी भी छोटा है ना रहना। एक और 0 करेंगे, एक और 0, ये 100 हो गया। अब गाड़ी फास्ट दौड़ने वाली है बेटा, ठीक है। 17 के टेबल में 100 के पास में कौन सा नंबर आता है? फाइजा। मेरे को तो आएगा ही ना, मैंने तो सॉल्व किया है, देख के डायरेक्ट बोल दूंगा 17 फाइजा 85, देखा, 17 की टेबल याद कर ली मैंने। फिर 15 आएगा, माइनस भी नहीं करने का, पता है। 150, एक 0, 150 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है? कम ऑन रहना। 17 8 जा 136। 17 की टेबल मैंने 100 बार की थी, इसलिए मेरे को याद है। देखो इसमें कितना आएगा, 14, एक 0 डाल देंगे। 140 के पास में कौन सा ऐसा नंबर, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 40, 40 है, 140 है, 140 है, राइट। किधर मैंने देख लिया, फिर मैंने इसको देख लिया। हाँ 140, 140 है। अब 140 कब आता है 17 के टेबल में? 8 जा 136, वही ऊपर था। अब काफी नजीक आ गया, अब तो 4 आ गया अब एक 0। अब तो ये तो मेरे को आता ही है। 17 2 जा 34, 6 0, 17 3 जा 17 4 सा करोगे तो 68 हो जाएगा यार। हाँ, तो 3 जा ही करना पड़ेगा। 17 3 जा 51, इधर ऊपर करते हैं अपने, चलो। तो 60 माइनस 51 कितना होगा? 9 आएगा। 0 इधर, 5 जा 17 5 जा 85, फिर से 5 बचेगा। 0 17 में क्या करूंगा तो 17 2 जा 34 लिखना है आप लोग को। 16 0, यहाँ पे क्या आएगा, चलो 17 9 जा करना चाहिए क्योंकि 160 तक आ गया ना। तो 17 9 जा 153, ये मैंने अपने आप किया, मैंने मन में, मेरे को याद था आज कि 17 9 जा 153 आता है। अब यहाँ पे 7 बचेगा। 0 17 क्या करेंगे तो 17 5 जा 85 होता है, और इसमें फिर से पीछे गए तो 17 4 जा 68, ये भी मैंने अपने से किया। 2 0 17 1 जा 17 3 0, इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। फिर 17 1 जा, नहीं 1 जा आएगा बेटा, 1 जा 17, तो यहाँ पे बचेगा 13, थैंक यू। 130 के पास में कौन आता है? ये तो 136 ज्यादा हो जाएगा। 7 जा 7 जा 17 7 जा 7 10
10 7 जा 70, 70 और 49 कितना आएगा? 119। ओके 11 0। अब क्या आएगा? इधर कहीं पे कुछ हेल्प कर सकता है कोई? 19 102 17 6 जा 102। ओके अब बचेगा यहाँ पे 8 0। तो ऐसा ही कुछ है। सर अब थोड़ा ही है अब ऐसा ही कुछ है। चलो फटाफट फटाफट, कमान कमान कमान। यस यू कैन डू इट। 17 4 जा 68। यहाँ पे बचेगा 12 0। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इधर। 17 17 7 जा कितना आएगा? 119। ओ माय गॉड। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे 2 0 डालना पड़ेगा ऐसा करके, तो ऊपर 1 0 आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज रिपीट होने वाली है? ये पूरा, हाँ ये पूरा, दिस होल थिंग इसके भी पीछे आएगा। हाँ 7 तक आएगा। सो ऑलमोस्ट 16 डिजिट्स आपके रिपीट होंगे। ओके 16 डिजिट्स रिपीट होंगे। तो इसमें पूछा था कि जो रिपीट होने वाले ब्लॉक है ना उसके अंदर डिजिट्स कितने हैं? 16 डिजिट्स हैं। दे हैव सेड दैट परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब आपको सस्ते में आंसर नहीं मिलेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा सारा। ये सर 3 मार्क्स का नहीं है। ये जो होता है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी विल पावर टेस्ट करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको विल पावर टेस्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होता है, ये वैसा है। अगर ये लास्ट क्वेश्चन आया तो मिटा दूं रहना। हाँ सर। ओके बेटा, आपको ना एक YouTube वीडियो में भी दिया है, MKR क्लास 9 करके है। मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, देखो। शिवम शिवम देखना बेटा, आप लोग है ना अपने क्लास 9 का जितना भी मैथ्स है ना, वो यहाँ से ये सर से सीख सकते हैं, मतलब घर पे प्रैक्टिस के लिए। MKR क्लास 9, ये थोड़ा सा हरियाणा वाली लैंग्वेज है इनकी, लेकिन मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनका एकदम ना हरियाणा साइड का जो जोश रहता है ना, ये वो हाँ अलग ही रहता है। एकदम। और वो भाषा में थोड़ा सा आ जाएगा, करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ यस, आई आई नॉट कम अक्रॉस हरियाणवाज, बट कुछ कुछ लोग थे जो जम्मू कश्मीर के जैसा लगते थे। ग्रीनरी के मतलब इतना सुंदर जगह है ना हरियाणा। लाइक हम लोग दादाजी वॉक पे ना, तो हरिद्वार जाते हैं, दर्शन होते हुए कैसे हरियाणा हाँ हाँ सार हो गए ओके। उधर से तो देखा तो हाईवे भी एकदम मस्त है, हर जगह पर ग्रीनरी ग्रीनरी। वही तो, वहाँ पे नेचुरल ज्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बेटा बहुत कम है ना हरियाणा में, इसीलिए। स्मेल भी मस्त आती है, कभी कभार बारिश भी हो जाती है, समर हो या कुछ भी। वाह, हाँ। हो जाता है वहाँ पे ना विंटर, सॉरी विंटर डिस्टर्बेंस करके वो फिनोमिना होता है यूरोप से, जो भी कुछ होता है ना, तो उसके वजह से विंटर सीजन में भी हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश होने लगती है, उसके उस पार्ट में ऐसा पूरा। राजस्थान में कभी भी हो जाती है। राजस्थान का पता नहीं। हाँ, राजस्थान में कभी भी होता है। हाँ यूपी में भी होता है। उधर कुछ का पता ही नहीं रहता। यस यस। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन आने वाला है ना। ओके अब इजी क्वेश्चन आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिखूंगा नहीं, आपके बुक में है, मैं रीड कर रहा हूं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1। मतलब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, हाँ जैसे कि देखो, जैसे ये 3/5 है, 3/5 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ओके 2/5 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, वो भी नहीं है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इतना। उनके उनके बीच में भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1।
6/1 सब में 1 ही है। वो तो है, उनके बीच में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो वो भी है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे बनाने के लिए, और देखो इसमें आगे क्या बताया है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब आप उनको डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ऐसा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, यस 2/3 अगर किया तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। कैसे डिवीजन करना आएगा, देखो 2/3 सर 0 ना बका, ये पता है क्या आएगा, 0.6। 0.6 हाँ हाँ सर, अरे अभी तो क्यों, हमने किए थे ना 1/3 है ना, 1/3 है तो उसका आंसर क्या आता है, 3 ऐसा आता है, तो 2/3। into 2। यस, तो ये नहीं है, गलत जवाब। अब सोचो, सिंपल सिंपल जो है वो सब सोच दो, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। मैंने कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है एग्जाम में, क्या चीज पे कि एक क्वेश्चन आया है कि उसमें हमको समझने में ऐसा लगा, हाँ ठीक है अभी अब आया समझ में, तो वो अपने एकदम मस्त लिखेंगे सर, एकदम मस्त लिखेंगे ना, एकदम मस्त हार्ड और हाँ, बढ़िया तरीके से लिखते हैं। अच्छे से लिखेंगे। और एकदम ऐसे एग्जाम्पल सब कुछ एकदम हार्ड हार्ड देते हैं कि मैं हाँ समझेंगे अच्छा लगेगा, और बाकी लोग देंगे तो उनका मार्क्स कट जाएगा। हाँ 0.6 हाँ, वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। मतलब फिर और बाद में दूसरे बच्चे ने एकदम इजीएस्ट वे में कर दिया, मतलब 3-4 लाइन में कर दिया, हाँ तो जैसे फिजिक्स के अंदर से मैं एक पेज पे जाके उससे इतनी सी लाइन में कर दिया। वो बहुत बेकार लगता है बेटा, वही। वो वहाँ पे एनलाइटमेंट, वो उस टाइम पे हम लोग को ऐसा ना, इसमें आत्मज्ञान मिल जाता है, वो माय अपने इसमें एक्स्ट्रा गॉड। अब देखो ये 1/5 है, क्या इसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ना ना, कैलसी नहीं बका, आएगा। आएगा। इसका जब करोगे तो ये आएगा 0.2, बस, ठीक है, खत्म। मतलब ये एक एक है तरीका ऐसा, दूसरा कोई तरीका है क्या, दूसरा दूसरा कुछ फॉर्म है, 2/5, यस 2/5 जो है वो होगा 0.4, हाँ 3/5 हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ हो सकता है क्या, ये एक पैटर्न है, नहीं जो जहां पे नीचे फाई आ रहा है, ठीक है, जहां पे नीचे फाई आ रहा है, ठीक है, क्या ऐसा भी होता अगर ये होता 2/10 हाँ सर, या 2/15, 2/20, से इनका पॉइंट में निकालना मतलब इन सबका भी टर्मिनेटिंग में आता ना, इन सबका भी टर्मिनेटिंग में आता, राइट, ये 1/10 आता, ये आता, नहीं ये नहीं, यार है कि नहीं, 1/15 ये नहीं आता, 1/15 काफी आगे तक जाएगा मुझे लगता है। नहीं जाएगा ज्यादा आगे तक, तो 0.6 तक ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो 0.06 कुछ ऐसे ही होगा। 15 की टेबल में 15 5 75, 90 15 6 90 90। सर नहीं है 0.6, ओ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो 0.06 बार है। मतलब कि अब देख लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करने का ट्राई कर डालते हैं। 2/5 3/5 1/5 यस, मतलब कि आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको आपको नीचे डिनोमिनेटर में एक तो फाइ तो चाहिए ही चाहिए, मतलब आपका जो P/Q है उसमें Q आपका फाइ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, देखो और भी है बेटा जिसमें आप कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन वही तो पैटर्न फाइंड आउट करनी है। देखो अब अगर इसका जो यहाँ पे क्या था 1/4, इसका क्या आया था, इसका एक टर्मिनेटिंग आया था, 0.25, 25 है ना, वैसा, तो ये है एक इस तरह का नंबर 0.25। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ये करते 2/4 करते तो भी हो जाता, 0.5 हो जाता, हाँ वो भी हो जाता, फिर 3/, 0.75, वेरी गुड 0.75 है ना, वैसे। तो इस तरह से अगर आप फाइव, क्या प्लस 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 हो रहा है 25 सब में प्लस हो रहा मतलब कि ये है ना, वो है क्या पता है, वो है 1/4, 1/4 है, ऊपर ऊपर जा रहा है, एक एक नंबर ऊपर जा रहा है। 1/4 है, ये 3/4 है बेटा, 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 × 1/4 है ना,
और 1/4 क्या था, ये था। वैसे तो आपको पता चलेगा कि ये जो Q है ना, ये Q आपका या तो 5 हो सकता है या तो फिर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 भी। क्योंकि अगर आप ऐसा करो 5/2 तो भी आंसर 10, हर बार नहीं आएगा 10। 3 और 10 हाँ 10 तो मतलब कि वो भी, हाँ एक एक तरह से बंद हो जाएगा, एक तरह से वो भी आ जाएगा बेटा। तो ये भी होगा, 5/10 करोगे तो भी 1/2 हो जाएगा ना, और 5/2 करोगे तो तो भी इसमें 2/5 आ रहा है। ठीक है, 5/10 किया तो ये 1/2 हो गया, है ना। मतलब नीचे 2 हाँ, तो 2 के साथ आप जो मल्टीप्लाई करोगे उसमें आ सकता है। तो आपको कहना ये चाहते हैं इसमें कि अगर आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लाना है, अगर आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लाना है, तो आपको आपका जो Q है ना, Q, वो आपका Q होना चाहिए 2 या तो फिर 5। ठीक है, it should be a factor, it should be a factor of, we can say, factor तो नहीं यार, it should be a multiple। 3 नहीं होगा ना, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि 3 हमेशा रिपीट होता रहेगा, तो काम ही यही है। सॉरी, it should be a factor, हाँ वो नहीं होगा, it should be a factor of 2 and 5, ऐसा। 4 में ये जो है ना 1/4, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 0.25। अब ये जो 4 है ना बेटा, ये 4 क्या है, ये 2 का मल्टीपल है ना। तो ये आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल, ये लिख सकते हो। नहीं नहीं, कट अब कट कर ही नहीं पाओगे। हाँ 6 भी किसी का नहीं होगा, यस, ये नहीं है इसलिए। नहीं, ठीक है, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 का आंसर आया था 0.33 आया था ऐसा, 6 का आएगा, तो 1/6 का आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q है ना, Q एक ऐसा नंबर होगा नीचे का जो कि 2 और 5 के ऊपर डिपेंड करता है, 2 और 5 के ऊपर। इट विल बी अ फैक्टर ऑफ 2 और 5, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, इतना लिख सकते हो बेटा। ठीक है, जैसे अगर नीचे नीचे 1/10 आया तो ये 10 का फैक्टर क्या है, 5 है, तो ये आया 0.1। वैसे कर सकते हैं। जैसे 1/20 है, 1/20 क्या आएगा, 0.05, ऐसा। ये यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये Q जो होगा आपका, वो Q आपका या तो 5 या तो 2, इन दोनों में से किसी एक का फैक्टर या मल्टीपल होना चाहिए। इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, ऐसा बोला है, बट आई थिंक इट शुड बी अ मल्टीपल। देखो यूट्यूब में बनाने वाले ने फैक्टर डाला है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इट शुड बी अ मल्टीपल, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। देखो तो जरा पीछे आंसर में देखो, आई थिंक इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 नीचे। इसका क्यू क्वेश्चन नंबर 6 में 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं किया होगा। क्या लिखा हुआ है। factorization of Q has the power of 2 or the power of 5 of both. हाँ 4 5 क्यों होगा सिर्फ? Yes, 2 और 5 होना चाहिए। यस 2 raised to power something, 5 raised to power something होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ भी होगा तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। Yes, sir. जय यस भाई, यू आर राइट। ठीक है, तो इतना मैं अब मिटा देता हूँ। आपको खाली याद रखना है 2 और 5, 2 और 5 का कोई ना कोई पावर होना चाहिए, ऐसा। 2 raised to power n into 5 raised to power n। यस, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है। यस, ठीक है, कितना लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 कहाँ पे है, क्वेश्चन 7। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 आप ओरली इसमें लिख सकते हो फटाफट ऐसे, आपने अपने मर्जी से लिख सकते हो। अच्छा नॉन रिकरिंग मतलब आपको बताना है,
आपको ऐसे नंबर देने हैं, कोई भी नंबर लिख देना है। हाँ, 0.10, लेकिन जिनका 0.00, जिनका डेसिमल एक्सपांशन 0.1, जिनका 0.00, डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये लोग पता है क्या पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ऐसा इरेशनल नंबर के एग्जांपल देना है तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो बेटा। जीरो देखो सर, देखो। एग्जांपल 0.1 नहीं 0.10, फिर 100, फिर 1000, हाँ, फिर 10000। ऐसे ही, मतलब कुछ रिपीट नहीं करना है, कुछ रिपीट नहीं करना है, ऐसा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, शिवम 1 2 3 3 2 1 4 4 3 2, कुछ भी करके ऐसे करके, है ना, 17 इस तरह का इजी है, क्योंकि इसमें क्या आपको सोच, देखो इधर आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, इधर आपकी पेन ऐसे गाड़ी दौड़ती जाएगी ऐसा, हाँ, ऐसे जो दौड़ती जाएगी गाड़ी के ये ऐसा करके। खाली याद रखना कि जितना यहाँ पे किया है उतना इधर मत कर देना, जैसे यहाँ पे 3 किया है तो इधर 4 करना, सर मैक्सिमम इधर 5 करना, ऐसा मैक्सिमम 3 तक ही जाना, ज्यादा 4 करेंगे 5 करेंगे। नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ फेमस इरेशनल नंबर है, एक तो पाई है, ठीक है, हाँ पाई पाई है, √2 है इरेशनल नंबर, √3 है इरेशनल नंबर, इन सब का, हाँ, ये सब है इरेशनल नंबर। यस यस, 9, मतलब कि वो प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, तो दिस विल बी 11 13, मतलब कि जितना भी प्राइम नंबर है ना, आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लो तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा, जैसे 5, 3.14 आएगा। वो तो पाई का। ठीक है, इन शॉर्ट आपको पता चल गया, कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे ना तो आपको वो इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, इसका इसका क्या आएगा, इसका 4 आएगा, है ना, फिर √19 का क्या आएगा, कोई नहीं, इरेशनल है। हाँ इरेशनल है, ठीक है ना, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। 17 ओके यस, तो जितने भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट लो और आपको इरेशनल नंबर मिल जाएगा, नहीं तो इस तरह से। प्राइम नहीं है शायद। क्या बेटा 9 9 तो नहीं है ना, ऑब्वियसली 9 नहीं है। 9 का टेबल है ना। Insert pi irrational numbers between √2 and √3. ये most likely question है। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 9 का टेबल है बहुत सारे। लिख लो बेटा, जो नीलेश सर ने बोला है लिख लो फटाफट। इंसर्ट इंसर्ट, हाँ नीलेश, Pi irrational numbers between √2 and √3. इसमें आपको √2 की वैल्यू पता रहनी चाहिए, that is 1.14. √3 की वैल्यू पता रहनी चाहिए, that is 1.73 approx. बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक ये इसी एक्सरसाइज के अंदर होगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये हमने बनाया नहीं है, इस तरह का नहीं हमने किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। रूट √2 को कैसे फाइंड आउट करोगे पता है, 2 लिखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पिछले साल की, 2 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लिखो, डेसिमल 0000 इस तरह से कर दोगे जितना भी, और आपको इतना पता है ना कि ये यहाँ पे दो नंबर के ऊपर ही बार आता है, राइट, ऐसा। ओके, ऐसा इस तरह से आप आगे करते जा सकते हो, इट इज अप टू यू। और एक एग्जांपल भैया, ठीक है, why pi is considered irrational whereas we take pi equals to 22/7. बिकॉज इट इज अप्रोक्सीमेशन ना, ओनली अप्रोक्सीमेशन। हाँ ठीक है, why pi is taken as irrational number although we express pi as 22/7। हम लोग पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, 20, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, और यहाँ पे why pi is taken as
कंसिडर इट एज why pi is considered as irrational number even though we can write pi as 22/7, even though we write pi as 22/7। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 22/7 है ना, हाँ, ये एक क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन नंबर है, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट नंबर है ये। ऐसा सर 1 भी नहीं है जो आपने किए थे वो? 1 नहीं, किसके वो साथ है? 0.9 बार नहीं है, उससे भी क्लोजेस्ट ये है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बेटा, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पाई। पाए ये जो पाई आया था वो पाई कैसे आया था? 3.14 करते 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 आगे तक आएगा। लेकिन इसका सबसे क्लोजेस्ट में क्लोजेस्ट जो आ रहा है, जो अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसके हम लोग रैशनल नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं तो दिस इज इट, ये है अप्रोक्सीमेटन। आप जब अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो उसमें अच्छे से लिखा होगा दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पाई को हमने इरेशनल नंबर मान तो लिया है, लेकिन उसको बहुत यूज इसका होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको ये इसमें सपोज किया ताकि अप्रोक्सीमेट कर सके। सिर्फ पाए का कोई एक चैप्टर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता बेटा? बन सकता है, हाँ। अगर बनाना चाहे ना, कोई बनाना चाहे जो रिसर्च करते हैं ना, वो लोग तो पाई के ऊपर बहुत सारा बना सकते हैं हर एक चीज का। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या सीख रहे थे कि √2 का नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप भूल गए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर याद होगी तो आप कर पाओगे। आपको ऐसा नंबर लेना है जो जिसका स्क्वायर 2 के नजीक में हो या फिर उससे छोटा हो। दैट इज 1 1 जा 1 1 जा 1, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करते थे, इसको 8 भाग, वही लिख रहे हैं ना सर? हाँ। अब यहाँ पे ये माइनस हुआ, ये 1 आ गया। मेथड क्या थी कि इसका डबल यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया 2, ओके, 2 आएगा। अब यहाँ पे नंबर जो नीचे उतरेगा ना, वो दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरेंगे क्योंकि बार है। अब यहाँ पे क्या नंबर ऐसा लिखोगे ताकि इसके साथ में जॉइंट हो जाए, यहाँ पे क्लोज में क्लोज आ जाए। रिमेंबर यहाँ पे डेसिमल है तो ऊपर डेसिमल आने वाला है, वो तो करेंगे ही। अगर मैं 5 करूं तो 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। तो 24 इंटू 4 करना पड़ेगा। जो नंबर यहाँ पे वही नंबर वहां पे, वही ये होता है, जो नंबर यहाँ पे वो नंबर ऊपर। 24 इन, वो बन रहा है तो इसका एक हाँ, उसका डबल यहाँ पे 2 हो जाता है। अगर आप इसमें करो, ओ माय गॉड बेटा, वो स्विच ऑन कर दो ना फर्स्ट वाली, मतलब जो लैपटॉप चार्जिंग वाली स्विच है वही। थैंक्स, ओके। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का मेथड है जो, यस, ये लास्ट ईयर था बेटा, डोंट वरी, फिर से अपने कर सकते हैं। 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 4 जा 16, कैरी 1 96 होगा। फिर ये 4 आएगा, फिर से ये दो नंबर 2 0 नीचे उतरेंगे, 576 576। हम लोग क्या करें, 24 इंटू 4 कर रहे हैं खाली, है ना? अब ये 8 होगा, 8 आएगा। अब नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, डबल, अब 14 का डबल क्या होता है? अच्छा 14 में डबल, 14 का डबल कोशेंट का हमेशा डबल कर देंगे, 28। फिर यहाँ पे एक नंबर नीचे रह जाएगा इधर, वही नंबर आपको यहाँ पे भी यूज करना है ताकि आप इसके क्लोज पहुंच जाओ। ठीक है, 1 ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 करेंगे तो 400 से ऊपर चले आएंगे अपने। 1 करेंगे यहाँ पे, 281 इंटू 1 इज 281। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा? 19। वो कुर्सी 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 लगी उसको बेटा। 19 और 100, 119। अब दो नंबर नीचे उतरेंगे, बहुत भारी होने वाला नहीं, दो नंबर नीचे उतरेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 141 का डबल विल गिव यू 282। बाद में यहाँ पे एक नंबर आएगा जो अप्रोक्सीमेटली करोगे। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा, बस। ठीक है, तो आपको √2 थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा कि √2 कितना है? 1.41, यस 1.414। √2 जो है वो √2 है 1.414, ऐसा। ठीक है, इतना कर दो, उसके आगे भी बहुत हो सकता है। फिर
अरे नहीं मैं वापस आपसे लिख रहा हूँ। √3 कितना है? 1.7 ऐसा, ठीक है, 1.7 1.71 ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है, इतना 1.7 √3 1.7 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर बनाने हैं, बना सकते हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर बनाने हैं। तो अगर 1.414 उसके बाद और इनके बीच में, मतलब इनके बीच में इरेशनल नंबर, तो अगर मैं ऐसा करूं 1.42, ठीक है, 1.42 24 244 2444, ये एक नंबर बन गया। दूसरा नंबर, 1.67677। हाँ क्योंकि 7 से पहले आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं 1.52 522 5222, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। फिर एक और नंबर मैंने बना दिया 1.6, अपने हिसाब से पैटर्न में जाओ, ज्यादा सोचना ना पड़े इसलिए मैं पैटर्न में जा रहा हूँ। 62622 6222, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ऐसे 5 के ऐसे अनगिनत नंबर बन जाएंगे, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आप बना सकते हो जो 1.414 और 1.7 के बीच में होना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ नंबर, क्योंकि आप सोचो ये कहाँ तक जाएगा, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये भी बहुत आगे तक जाएगा, खाली उनके बीच के आपको 5 नंबर बनाने हैं, ऐसे जानबूझ के नंबर ऐसे बनाने हैं, हाँ, कि जो इरेशनल नंबर हो। इरेशनल नंबर मतलब शिवम जो कभी रिपीट नहीं होते, डेसिमल में रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट तो होंगे ही नहीं, टर्मिनेट नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। डन। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया जो नीलेश सर ने अभी बताया था। रहना आपको समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके चलो, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आई थिंक, बट देख लेना, इसका भी रिकॉर्डिंग भी देख लेना, मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा अब इसको। ओके चलो, सो अब इसको छोटा करना चाहिए मुझे। यस, खाली वो 1.7 से पहले आना चाहिए बेटा। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन 5/7 एंड 9/11 एंड 9/11। ओके, 9/11। तो पहले आप क्या करोगे, इसमें आपको इसमें डिवीजन करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको फाइंड आउट करना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो क्या होगा। इन दोनों के बीच में यस, इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने? 3। तो हो गया ना वो वैसा ही क्वेश्चन जैसा कि नीलेश सर ने बोला था, बट आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन करके करना है। सो लेट मी शो यू वन थिंग। डेसिमल एक्सपांशन कैसे करेंगे आप? 5 अंदर आएगा, 7 बाहर होगा। ओके, तो ये ले लेंगे ना। अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिपीट होता रहेगा, देखना रिपीट होगा। अब क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो मैं फटाफट यहाँ पे कर सकता हूँ। ये 50 हो जाएगा शिवम, 7 7 जा 49, 1 0 7 हो जाए 7, हाँ 0.7। हाँ 0.71 कंसिडर करते हैं, अप्रोक्स ले लेते हैं, जहां तक हो सके देखते हैं। चलो यहाँ पे 3 हो गया, 0 7 4 जा 28, ये हो गया, 2 ले लिया, 0 7 2 जा 14। चलो यहाँ तक ले लेते हैं, बस यहीं तक। 714 है। ओके, कुछ आगे तक लेना चाहिए ताकि आप इस नंबर को भूल ना जाओ। 6 हुआ, यहाँ पे 0 7 8 जा 56, सो व्हाट डू यू गेट? 56 अगर करूं मैं यहाँ पे, सो आपको मिलेगा, 4 है ना। 0 7 के टेबल में 40 के पास में कौन सा नंबर आता है? 7 की टेबल में 40 के पास में 7 5 जा 35, सो हियर 35,
रिपीट होगा ही होगा। यस, अब यहाँ से रिपीट होगा। देखो सर 11 यहाँ पे 50 आ गया, तो ये जो आया 5/7, ये किस तरह से डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है? 0.714285। ये सब रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, इस पे बार करोगे। वैसे ही जब आप 9/11 को करोगे तो 9 अंदर 11 बाहर, ये जल्दी हो जाएगा फटाफट। देखो यहाँ पे डेसिमल है, 0 है, 90 हो गया। 11 8 जा 88, इट गिव्स यू 2 0। 11 1 जा 11, यहाँ पे बचेगा 9, 0 फिर से कर दोगे। 11 8 जा 88, फिर से बचेगा 2 0। 11 1 जा 11, मतलब कि यहाँ पे बार बार वही रिपीट होगा। 9/11 जो है, 9/11 का रिपीटेशन क्या होगा? इस तरह से होगा, 0.81 के ऊपर बार आएगा, और 5/7 है उसका इसके ऊपर बार आएगा, 714285। ऑलराइट, अब आपको इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर लिखने हैं। कोई भी 3 लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, बट ये देख लेना, ध्यान देना ये। इनमें से ग्रुप देने का, लेकिन आगे का याद रखना, बस आगे का क्या सर नंबर अगर है। सिंगल है तो चलेगा 8080080। हाँ चलेगा चलेगा, बट पॉइंट के बाद बट आपको ध्यान देना है। एक मिनट, आप ये कौन सा कर रहे हो? कौन सा कर रहे हो बेटा? यही कर रहे हो? ये कर रहे हो? 3 नंबर लिख रहा है ना। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई भी आप लिख सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 7 1 है इधर, ठीक है, 7 1 है, और यहाँ पे 8 1 है। तो आपको इतना याद रखना है कि 7 1 है तो 7 1 के बाद से कुछ मैं करूंगा ऐसा, 0.71, ठीक है, 7 1 1 7 1 1 1, ऐसा करके कुछ मैंने बना दिया। फिर मैंने दूसरा एक बना दिया ऐसा, 7 1 4 7 2 7 2 2, 7 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 7 1 4 5 6 7 8 9। यस, ये आपके ऊपर है आप कैसे बनाते। जैसे यहाँ पे 0.81 है ना बेटा, तो 0.81 के बदले आपने क्या लिखा? मान लो आपने लिखा 80 800 8000, इस तरह से। कहाँ पे ये मतलब पहले का ये फाइंड अच्छा, फाइंड 6 नंबर्स। उसमें हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैम ने बोला हम लोग 20 के ले सकते हैं। लाइक 20 के बीच में से फाइंड करना है ना, 20 और 21 के बीच में फाइंड करना है सपोज। हाँ हाँ तो उसमें हम लोग 20 को भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा। ऐसा। देखो मेरे जहां तक जानने के हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से ना, मैं अभी भी उसको नहीं बोलूंगा कि नहीं, ये ऐसा ही कुछ है, ये ऐसा ही, ये ऐसा कुछ है बेटा कि ये रबड़ और ये पेन, इसके बीच में जितना आता है उतना आपका। फिर तुम कहोगे कि ये और ये तो आपका नहीं ना, मतलब फिर ऐसा, ये बिटवीन का मतलब ये होता है ऐसा। सो मेरा वो नजरिया, इसलिए मैं यस यस, 2 3 में क्या जाएगा, 2 3 में extra। ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं। रहना लिख दिया आपने बेटा। हाँ, जब स्टार्टिंग में था तो मैं कहा अरे माँ, हाँ वैसे ऐसे है वो, सर लिख मतलब दिया। प्रेशर सेंसिटिव और ये एंगल से किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से लिखेगा, अंदाजा आ गया। हाँ पूरा। जब आप लोग पहली बार करोगे तो आप लोग को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपने हाथ में वो पेन, अपना हाथ नहीं दुखने लगता है इधर से। प्रेशर नहीं दे सकते जितना मैं पेन को प्रेशर देता हूँ, मैं ना इसको दे नहीं सकता। मैं अगर दूंगा तो हाथ एकदम, बहुत दुखता है, बहुत दुखने लगता जैसे है कि starting में। आप लोग क्या करो, आप लोग को अगर बोर्ड पे लिखने को होगा तो आपका ये हाथ दुखेगा, ये दुखेगा, पर हम लोग को नहीं दुखेगा। हल्का हल्का सा हाथ दुखेगा, ये हाथ। और हम लोग को क्या आदत पड़ जाती है, हम लोग को आदत पड़ जाती है, हम लोग फिर मसल मेमोरी जो भी कुछ बोलो, ये आदत पड़ जाती है, तो फिर एफर्ट ज्यादा नहीं लगता ऐसा। अब यहाँ पे एफर्ट नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बेटा, रेडी? क्वेश्चन 9, क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल। अब आपको खाली फाइंड आउट करना है कि कोई चीज रैशनल नंबर है, कोई नंबर रैशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर है। खाली आपको ये डिक्लेयर करना है वेदर इट इज और नॉट। तो √23 लिखा हुआ है,
अब रूट 23, आपको पता है 23 एक प्राइम नंबर है, 23 इज प्राइम नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। irrational, यस, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने भी जाओगे ना नहीं निकलेगा सर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। कैसा होगा अपन, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कि वो इरेशनल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इसका टर्मिनेट रिकरिंग नहीं होगा कोई भी नंबर? नहीं, अगर वो रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, ऐसा। क्योंकि आप लोग जो स्टार्टिंग में पता है जब सुनते हो तो उसी को बहुत ध्यान से, इरेशनल नंबर का मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, और टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नहीं, ना बका, ना 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 ना, rational, non-terminating. अरे हाँ 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 हाँ, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिकर होगा, ऐसा। नाइदर टर्मिनेटिंग नाइदर रिकरिंग, ऐसा, ये याद रखना। नॉट नॉर, नॉट एंड नॉर, ओके। नोटा नोरा इज इरेशनल, नोटा एंड नोरा बोथ आर इरेशनल, सो दैट यू रिमेंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला है रूट 225। हाँ, ये तो 15 का है, ये 15 तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसलिए ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। फिर 7.478 4, हाँ यार, थर्ड वन कहाँ गया, थर्ड वन देखो देखो, इधर आपने नहीं लिखा है। हाँ 0.3 पहले आप ये कर लो, यस यस यस, तो ये तो होता ही जाएगा, 478 ऐसे ही बनता ही जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे 478 478 478 रिपीट हो रहा है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 478, ये रिकरिंग हो रहा है। अगर कोई भी चीज रिकरिंग है, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है ना? हाँ, non दोनों साथ में होते हैं और without non वाले। अब मेरे को कंफ्यूज, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग साथ में होता है, और टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग साथ में होता है। आपको किसके बारे में बोलना है, पहले ऐसा बोलो, किसके बारे में बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर है। हाँ, और नॉन रैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, समझ गया। Point non है। rational number कौन सा है? मतलब वही रैशनल नंबर जो नहीं होता कोई इसका मतलब। देखो, अगर अगर अपने ना अगर अपने अन्ना की दुकान पे गए ना बेटा, तो अपने को एक चीज से काम नहीं चलेगा, अपने को डोसा चाहिए तो साथ में चटनी भी चाहिए चाहिए, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है, होना ही चाहिए दोनों साथ में, तभी वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि मैंने कहीं पर किया था, मैंने कम से कम 5 से 6 सम के ट्यूशन किए थे, हाँ हाँ, ट्यूशन में किए थे अपने। ओके, तब उधर पे ऐसा था। हाँ सर, अब मैं बोला था ना, हाँ इसमें मैं देयरफॉर आपने बोला इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग लिख करके रिकरिंग वगैरह मत लिखना। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर वही तो मैं मैंने तो पैटर्न देखा मेरा, एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग है, ओके, कुछ इस टाइप का देखा था मैंने। बस वैसे ही वही तो ऑब्जर्व करना होता है बेटा, क्योंकि एक तभी में नॉट रहेगा तो एक में नहीं रहेगा नॉट, एक में नॉट नहीं रहेगा तो एक में नॉट रहेगा। तो वो, हाँ, वो अब मैं समझ गया आपकी बात को, जो आप कह रहे हो वो आपके लिए रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन हो गई वैसा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो आपने बताया था, जो बाकी रह गया था, हाँ, वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि 0.3796 है ना, रैशनल, सॉरी, रैशनल नंबर और रैना को मिक्स कर दिया बेटा, रैना 3796 है, वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये देखो ये वाले इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है, ये देखो सर। अरे मतलब ये ऑब्जर्व करना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, हाँ? वही तो देख रहा हूँ। हाँ, मतलब लिख भी सकते तो भी बात तो सेम हुई ना, लिखे नहीं लिखे बात अरे same। non recurring मतलब क्या होता है पता है? नॉन, ये सब, नंबर एंड भी नहीं होती और ये चलता ही जाता है, चलता ये ही ये रिकरिंग वाला वर्ड तब लिखो ना, आप जब रिकरिंग वाला वर्ड तभी लिखोगे जब यहाँ पे कुछ होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, जाता है। अच्छा, और वो हो रहा है तो उसमें रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो वैसा, हाँ, समझा। ओके। अभी
देखो मुझे अभी पता नहीं था कैसे समझाना, लेकिन एकाएक लगा कि हाँ ये वाला वर्ड मैं यूज करूँ समझाने के लिए। तो ये बेटा रहना, आ, हाँ रहना बेटा, ये जो वर्ड, ये जो है नंबर, वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। इट इज टर्मिनेटिंग, ऐसा आ जाता है नहीं। टर्मी, दिमाग भी भूल गया होगा, अरे पढ़ा है मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का भी नाम भी लेने का है, ले बहुत ज्यादा ले। घुस दे के दोनों को घुसा दिया उसने। तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये है तो रैशनल नंबर। डन, गर्दन दुख रही है, ठीक है। हाँ ये जो है ना, ये इधर है ना, ऐसा थोड़ा सा ऐसा करके, हाँ थोड़ा सा मतलब इसका लेवल ऊपर करके, ताकि पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको भी दिखेगा, जैसे आप लोग भी आराम से बैठ पाओगे, डिस्टेंस से दिखेगा, और मैं भी ऐसे ऐसे देख पाऊंगा, ऐसे ऐसे लिख पाऊंगा। नहीं तो संदीप माहेश्वरी बुरा मान जाएगा, कहेगा नहीं नहीं ये गर्दन पे, इस काइन पे असर पड़ेगा, इधर से इधर पे सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ इधर से ये भी सब कुछ। मेरे बड़े पापा आए थे, तो वो मैं गेम खेल रहा था, बार हाँ। बार चौक के थे, हाँ। गेम मत खेला था, तू है ना मोटिवेशनल वीडियो देखा कर, जैसे कि वो क्या सत्य में वजह थे, सत्य में जाते, हाँ देखा कर, संदीप माहेश्वरी और हाँ स्पीकर सुन के फिर देखा आपने कर। जो मुझे एक वीडियो भेजा था कि चैनल का जो, मैं उसकी बात कर रही थी, वो कुछ तो था, हैक कुछ था, मतलब ऑलवेज भी हैक कुछ ऐसा था, तो वही चैनल वो मतलब जैसे मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये शायद ये वीडियो शायद मेरे स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं भेज देता हूँ। तो पता है एकदम हुआ क्या था, हाँ। मतलब ऐसा बीच के पास से ना गाड़ी जा रही थी, चल रहा ना, उसके ससुर को हार्ट अटैक आया था, मतलब जो जेंट था ना, हाँ, और उसकी बीवी है ना पेट से थी, ओके। और वो भी जा रहा था साथ में, हाँ। बीच में चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे, जैसे वो निकल रहा था फाटक आ ही रहा था, तो हाँ। पीछे से एक 18 इयर्स का भी नहीं था, हाँ। तो भी मतलब दैट स्पीड से आ रहा था वो, मतलब अच्छा। समझ सकते हैं इतनी हाँ स्पीड बहुत थी, ज्यादा स्पीड से आ रहा इतनी था। स्पीड से थी, ठोकी तो मतलब सब, उसके अलावा सब खत्म, सब खत्म हो गया, और उसपे ना कोई केस हुआ ना कुछ हुआ, और वो जाके उधर से वो लेके भी आया, बिल लेके आया, और खुद जाके लेके भी आ गए बिल, जबकि वो 18 इयर्स का भी नहीं था, और ना केस चल रहा है ना उसपे ना कुछ चल रहा है, कुछ भी मतलब नहीं पता, और मतलब ये कहाँ का है ये? इंडिया, इंडिया का है? इंडिया का है। बाप रे बाप, तो वो सत्यमेव जयते में देखा मैंने, फर्स्ट एपिसोड था सीजन 3 का। माय गॉड। हाँ सत्यमेव जयते ये सीरियल आती थी, मतलब ये एक शो था, आता था स्टार प्लस पे, आमिर खान उसका होस्ट था। उस पे इंडिया के जो बर्निंग इश्यूज है ना, इंडिया के ऊपर बहुत सारे इश्यूज, उनके ऊपर टॉपिक पे डिस्कशन होता था, और जो रिसर्च, हुए वो रिसर्च टाइप, जैसे नहीं डॉक्यूमेंट्री होती है, तो वैसे बात करते करते उन सब के बारे में डिस्कस करना, सामने एक एक्सपर्ट बैठा हो, कोई इस फील्ड का बैठा हो। फर्स्ट एपिसोड ओके। मैं तो सॉरी सबके मैं मतलब जो वो फर्स्ट सीजन आया था ना पहला, वहां से उस टाइम से हम लोगों ने उसको देखा था, फर्स्ट सीजन हमने पूरा देखा था, फर्स्ट सीजन हम भी पूरा। काफी देर आते ही देखा था, उसके बाद ऐसा। छूट गया था। ओके तो व्हाट इज इट, हाँ 6:53। तो बेटा आप लोग का होमवर्क भी डिसाइड किया है, हाँ होमवर्क आपका क्या होगा? होमवर्क होगा आपका ये जो एक्सरसाइज, सर ये एक्सरसाइज है, खाली वन टाइम करना है, वन टाइम ओनली। पूरा रखता है। बेटा मैं जानता हूँ, इसीलिए तो वन टाइम और भी फास्ट हो जाएगा। ऐसा फास्ट होगा कि आप करके हैं ये तो कुछ नहीं है, सट 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 सट, ऐसे ऐसे कर दोगे बेटा। सर आप नए क्वेश्चन दे दो। कर दो, कोई बात नहीं है। हाँ सर। आप नए, आप अगर नए क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाहते हो तो नए क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लेना, लेकिन ये एक्सरसाइज करना जरूर ना, सर ये एक्सरसाइज ही करके आएंगे तो और एक बार इनफ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर नए क्वेश्चन आपको सही में करने हैं ना, इसी चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं, वो आप लोगों ने वो आई एम श्योर आप लोगों ने वो देखे नहीं है, मैं जानता हूँ नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज मैं जानता हूँ, एग्जाम्पल देख लो, हाँ सर और देख देख के, हाँ देख देख के पेन, एक्सपीरियंस ऑफ एग्जांपल नहीं नहीं नहीं, यू वी नीड वेराइटी, आई लाइक दैट स्पाइस, नहीं बोलते वेराइटी स्पाइस ऑफ लाइफ, यू शुड लुक एट सम एग्जांपल्स, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए एग्जांपल्स को, कहेंगे कि हम लोग इतना सच सवर के बैठे हैं, किस लिए, हम लोग पे एक नजर भी नहीं रखी सर ने, देखा भी नहीं, पूरा पूरा का पूरा सॉल्व होके बैठा हूं मैं ऐसा। हाँ तो देखो जाए ना, तो पूरी टेक्स्ट भी सिर्फ एक्सरसाइज के पेज है ना, यस। तो भी वो 100 पेजेस की भी नहीं बनेगी। हाँ हाँ, और क्या। और ये है कितने पेजेस की होगी?
ओके सो रहना कैसा राउंड ऑफ बेटा, आप लोग एक्सरसाइज sir. 1.3 करना फिर से होमवर्क में। और आज जो किया है रहना, आज जो किया है उसका मुझे पीडीएफ बना के भेज दो। कम ऑन। हाँ सर। इसी के साथ आपका ट्यूशन आज का समाप्त होता है। हाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद। बाय सर। बाय बेटा, बाय। ओके, तब तक के लिए डोंट गिव मी, डोंट गिव मी ट्रबल ऐसा।